हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सेट बाइज कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी और एनटीपीसी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने एसएससी की भी सीरीज़ स्टार्ट की गई है, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। यह एनटीपीसी का 5वां पार्ट है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, ये हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट में बताइए। तो चलते हैं आज के पहले जीके की प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग अंडरन के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, मेन फ्रेम। ठीक है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर मेन फ्रेम को बिग आइनर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मेन फ्रेम को। ठीक है, बिग आइनर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, सोमाटोस्टैटिन। सोमाटोस्टैटिन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और बाकी थायराइड, उत्तेजक हार्मोन्स या ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन या ऑप्शन सी प्रोबेसिन, ये तीनों हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को छोड़कर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शुक्र के वातावरण में निम्न में गैसों में से ज्यादातर गैस कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन या ऑप्शन बी हाइड्रोजन या ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सी गैस शुक्र के वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा इस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए IIM निम्न राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय बजट 2015-16 में जो 2 नए IIM ओपन हुए थे वो आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुए थे। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? मैन या ऑप्शन बी बैन या ऑप्शन सी इंटरनेट या ऑप्शन डी इंटरनेट। इनमें से कौन सा नेटवर्क क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक तूफान आते हैं, जिसे इस ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बृहस्पति। बृहस्पति पे ही यह तूफान आता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 या इससे कम या ऑप्शन बी 12.5 या उससे ज़्यादा या ऑप्शन सी 10.5 या उससे ज़्यादा या ऑप्शन डी 8.5 या उससे ज़्यादा। इसमें से अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, 5.5 या उससे कम। ठीक है, अम्ल 5.5 या उससे कम के रूप में जाने जाते हैं और जो क्षारीय पदार्थ होते हैं
वो 7 से अधिक होते हैं। तो जितने भी 7 से अधिक हैं वो क्षारीय हैं, और जो 7 से कम रहते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और जो 7 रहता है उसे न्यूट्रल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस आते हैं आपके एग्जाम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 1676 में। 1676 में ओले रोमन ने प्रकाश की गति का माप किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, 1676 ने। और किसने किया था? ओले रोमर ने, ठीक है। याद रखिए इनका नाम ओले रोमर, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। और 1676 में इन्हें प्रकाश की गति का मापन किया था। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मक्का मस्जिद हैदराबाद देश द्वारा संपूर्ण किया गया था। इनमें से किसके द्वारा मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो स्थित है वो किसके द्वारा इसका निर्माण पूर्ण किया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा, ये ऑप्शन बी जहांगीर द्वारा, ये ऑप्शन सी कुतुब शाही द्वारा, ये ऑप्शन डी औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में स्थित है उसका निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, औरंगजेब द्वारा। मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में स्थित है उसे औरंगजेब द्वारा बनाया गया था, ठीक है गाइस। यह मक्का मस्जिद सऊदी अरबिया वाली नहीं है। जो हैदराबाद में जिस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद है उसका निर्माण पूछा गया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम इनमें से क्या है? मंजलिस, ये ऑप्शन बी मंजलिस ई सूरा, ये ऑप्शन सी सायमा ई मंजलिस, ये ऑप्शन डी जटिया संसद। इनमें से क्या है पाकिस्तान की संसद का नाम? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी मंजलिस ई सूरा, जो पाकिस्तान की संसद का नाम है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा मंजलिस ई सूरा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नीति नृत्य वर्ग में 2015 का यूनाइटेड नेशनल चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेता इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिन्हें 2015 में यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन बी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए सामान्य? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यह भी याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उन्नीस 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? सूरत में, या ऑप्शन बी कोलकाता में, या ऑप्शन सी कैलिफोर्निया में, या ऑप्शन डी बर्लिन में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कैलिफोर्निया में। 1907 में जो पहली स्वतंत्रता लीग विकसित हुई थी वो कैलिफोर्निया में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। डॉल्फिन को पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डॉल्फिन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
CDM का पूरा नाम इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो CDM का पूर्ण रूप है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत देश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा संशोधन किया गया था जिसे मिनी संविधान के रूप में जाना गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 82वें संशोधन द्वारा। जो 82वें संशोधन अधिनियम पास हुआ था इंदिरा गांधी द्वारा, उसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिक तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगारा। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिक तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम अंगारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अंगारा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को पहले इनमें से किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता था। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक 2015 की सूची में सबसे ऊपर है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, विश्व आनंद सूचकांक 2015 में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर था। गाइस, जो भी रैंक आई है 2019-2020 में विश्व शांति सूचकांक या पीस सूचकांक, वो याद कर लीजिए, क्योंकि वो आ सकती है आपके आने वाले एग्जाम में, NTPC हो या SSC हो। ठीक है, 2015 की है तो ये याद मत कीजिए, 2020 या 19 में आई है जो भी रैंक, वो याद कीजिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी, वह कौन सा मानव है जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी? यूरी डेनबर, ये ऑप्शन बी यूरी जॉनसन, ये ऑप्शन सी यूरी मलेनचेको, ये ऑप्शन डी डेविड मलेनचेक। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, यूरी मलेनचेको। यूरी मलेनचेको की सबसे पहले शादी अंतरिक्ष में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वह इंसान जो सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी करने वाला पहला इंसान है, वह यूरी मलेनचेको है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बार बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया गया था, इसलिए इसे मोतियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, हैदराबाद को, जो तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित 4 जोड़ियों में से 3 जोड़ी किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक जोड़ी भिन्न है। कौन सी जोड़ी इनमें से भिन्न है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी स्टम, जो कि फेल्यू मिनट्स के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी जो गलत लिखा है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दर को नियंत्रण करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, कैडमियम की छड़ को। कैडमियम की छड़ को परमाणु रिएक्टर में विखंडन के दौरान इसका नियंत्रण करने के लिए कैडमियम छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कैडमियम। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है। भी सबसे अधिक कपास मिलें महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? एनालॉग, या ऑप्शन बी डिजिटल, या ऑप्शन सी हाइब्रिड, या ऑप्शन डी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। उसे क्या कहते हैं जिसे भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, एनालॉग। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उसे एनालॉग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? इनमें से वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं थी। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इंदिरा गांधी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजा द्वारा स्थापित किया गया था, देश राज्य के देश जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजा द्वारा बनवाया गया था, वह तमिलनाडु राज्य के कांजीपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तंजावुर राज्य के कांचीपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, या ऑप्शन बी असफ उल्ला खां, या ऑप्शन सी सूर्यसेन, या ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। इनमें से भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे असेंबली बम कांड में? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, जो असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो दो मुख्य आरोपी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी अवधि हॉकी के साथ जुड़ी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेस ऑफ अवधि हॉकी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फेस ऑफ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून देश में उत्पन्न होता है, इनमें से कहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओटोन बेन लीबनहोक देश की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, इनमें से किसकी खोज के लिए ओटोन बेन लीबनहोक प्रसिद्ध हैं?
इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप। ऑटन बेन लीबनहोक माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा माइक्रोस्कोप के लिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। इनमें से क्या है वह? इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकान्वल्स थेरेपी, जो मानसिक रोगियों को सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकान्वल्स थेरेपी, जिसे ECT के नाम से जानते हैं, ये थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डैश इलेक्ट्रॉन की सामान्य संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन की सामान्य संख्या वाले परमाणु अणु और आयन होते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की सामान्य संख्या वाले परमाणु अणु और आयन होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा गाइस। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है गाइस, हमने आपको जीके के पूरे 14 प्रश्न इस सीरीज़ में आपको करवा दिए गए हैं। ये जीके के प्रश्न आपके आने वाले NTPC एग्जामों में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिए और बहुत ही ध्यान से इन जीके के प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये ज़रूर आ सकते हैं। और करंट अफेयर आप 2019 और 2020 का पढ़िए। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, आज की सीरीज़ ख़त्म करती है। और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने SSC के भी पिछले पेपर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न आए थे वो करवा दिए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।